NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से अपने क्लास 10th और 12th को क्वालिफाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भारत के डिफरेंट स्टेट से एडमिशन लेते हैं और यहाँ पर क्वालिफाई करके अपनी फर्दर स्टडीज करते हैं। एक प्रॉब्लम जो है, कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है, और वो ये होता है कि जब क्लास 10th और 12th के एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और आप अपनी क्लास को क्वालिफाई कर देते हैं, तो एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है वो ये है कि सर अब मार्कशीट हमें कहाँ से मिलेगी, और मार्कशीट भी जो मिलेगी उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलेगा। ये क्वेश्चन सबके मन में रहता है, और बहुत सारे नए स्टूडेंट हो या आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, बहुत सारा वो डाउट होता है। कोई बोलता है 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई बोलता है 3 मिलेगा, कोई बोलता है आपको जो है एग्जाम सेंटर से मिलेगा, कोई बोलता है स्टडी सेंटर से मिलेगा, कोई बोलता है आपको हेड ऑफिस से मंगाना पड़ेगा, कोई बोलता है रीजनल सेंटर से। तो कंफ्यूजन बहुत है, और इस कंफ्यूजन को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज कि जो आपको क्वालिफाई करने के बाद मार्कशीट लेनी है वो कहाँ से लेनी है और कैसे मिल सकती है और कितनी जल्दी आप ले सकते हो उसको। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई, NIOS एक्सपर्ट। हम पिछले 18 साल से जो है NIOS के स्टूडेंट को सर्विस दे रहे हैं, और साथ साथ में हमने वो दौर भी देखा है जब मैनुअली एडमिशन होते थे। आजकल दौर सब कुछ बदल चुका है, अब जो है सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। 70% ऑलरेडी NIOS ने अपने आप को ऑनलाइन में तब्दील कर चुके हैं, 30% रह गया है, वो भी धीरे धीरे पूरा ही संपूर्ण ऑनलाइन होने जा रहा है। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पर कि 3 टाइप के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो NIOS में एडमिशन लेते हैं। पहला नंबर 1 स्टूडेंट वो होते हैं जो पब्लिक एग्जाम में रजिस्टर्ड कराते हैं, यानी कि वो स्टूडेंट जो पहली बार अपने क्लास 10th या 12th को एग्जाम देने जा रहे हैं NIOS बोर्ड में। पब्लिक एग्जाम में रजिस्टर्ड होते हैं तो उनका जो एडमिशन होता है वो या तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में होता है या फिर स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 2 में होता है। अगले जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं जो ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लेते हैं। जब ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लेते हैं तो वो स्ट्रीम 4 में आ जाते हैं। अब ऐसा होने पर ऑन डिमांड एग्जाम में और पब्लिक एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है? ऑन डिमांड एग्जाम जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो स्टूडेंट किसी अदर बोर्ड में फेल हुए हैं, किसी 2-3 सब्जेक्ट में, या फिर इवन NIOS में फेल हुए हैं, और अब वो जो है अपनी फर्दर की स्टडी करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुए हैं उसको पास कर। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर NIOS बोर्ड देता है, और उस केस में क्या होता है कि आपको TOC करवाना पड़ता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कितने सब्जेक्ट का? मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट आप ले सकते हो, जितने भी सब्जेक्ट में आप पास हुए हो उनमें से। 2 सब्जेक्ट आपके अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर आप 1 सब्जेक्ट ट्रांसफर करा रहे हो तो 4 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जाम्स के स्टूडेंट। तो उनकी मार्कशीट कहाँ से मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरे टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं जिसको मान लीजिए ऑलरेडी आपने क्लास 12 पास कर लिया है, लेकिन अब आपको जरूरत पड़ रही है किसी एडिशनल ऐसे सब्जेक्ट की जो आपको आपकी क्वालिफिकेशन में होना जरूरी है। तो ऐसे केसेस में कई स्टूडेंट सिर्फ बायोलॉजी से करते हैं, कई स्टूडेंट सिर्फ मैथ्स लेके करते हैं, कई स्टूडेंट PCM लेके करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कई स्टूडेंट को सिर्फ इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पास है उस क्लास में, वो दोबारा एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। तो उनको ये लगता है कि हमारा जो ऑलरेडी रिजल्ट हमारे पास है उसमें नंबर ट्रांसफर हो जाएंगे। सबसे पहले तो उसमें नंबर ट्रांसफर नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको NIOS बोर्ड एक पार्ट एडमिशन करवाता है, जिसमें आपको जो है एक मिनिमम सब्जेक्ट और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक आपको अलाउड करता है कि आप दे सकते हैं। इस केसेस में आपको यहाँ पर सिर्फ एक मार्कशीट मिलती है, एक मार्क स्टेटमेंट मिलता है, जिसमें वो मेंशन होता है कि आपके इस वाले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स। अदर सब्जेक्ट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, और ना ही यहाँ पे TOC होती है। तो 3 टाइप के स्टूडेंट हो गए। एक स्टूडेंट जो आपके पब्लिक एग्जाम देने जा रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट जो ऑन डिमांड एग्जाम देगा TOC लेकर, तीसरा स्टूडेंट जो पार्ट एडमिशन लेंगे किसी 1 या 4 सब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि किसको मार्कशीट कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं जो या तो हर साल अप्रैल और मई में एग्जाम देते हैं या फिर अक्टूबर और नवंबर के मंथ में एग्जाम देते हैं। ये फिक्स मंथ होते हैं, कई सालों से ये मंथ फिक्स्ड है। पिछले कुछ 2-3 साल से जब कोविड आया था उस वक्त जो है चेंजेस करना पड़ा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अदरवाइज ये मंथ फिक्स अप्रैल और मई और अक्टूबर और नवंबर, ये पब्लिक एग्जाम के मंथ होते हैं। इस वक्त ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होते। तो
ऐसे स्टूडेंट जो पब्लिक एग्जाम में एग्जाम दे रहे हैं और अपनी क्लास 10th और 12th को क्वालिफाई कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को मैं बताऊं, आपका जो मार्कशीट है वो आपको 101% आपके स्टडी सेंटर से मिलता है। अब स्टडी सेंटर कौन से होते हैं? स्टडी सेंटर जो आपका आई कार्ड है एनओएस का, उसके नीचे जो एक एआई नंबर और उसका एड्रेस दिया हुआ है। अच्छा, वो स्कूल वो नहीं हो सकता है जिसमें आपने एग्जाम दिया है। जहां पे आपने एग्जाम दिया वो तो आपका एग्जाम सेंटर है। स्टडी सेंटर वो है जब आपने एडमिशन लिया था, उस एडमिशन लेते वक्त जो सेंटर आपने चूज किया था वो सेंटर आपको मिला है। उस सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचाए। उसको लेने के लिए आपको अपने स्टडी सेंटर में विजिट करना होता है अपने रिजल्ट आने के 1 महीने बाद। उसमें आपको एक तो आपको मार्क स्टेटमेंट मिलता है जिसमें आपका जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑलरेडी इसी में ही इंक्लूडेड होता है, यानी कि अब जो आपका माइग्रेशन है वो उसी मार्कशीट में अटैच होकर आता है। फिर आपको एक आपका जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है और एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो मिलना कहां से? स्टडी सेंटर से। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारा तो स्टडी सेंटर ही क्लोज हो गया, नेट पे तो दिखा रहा था हमने स्टडी सेंटर चूज करा, लेकिन एग्जाम पास करने के बाद पता चला स्टडी सेंटर तो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों के स्टडी सेंटर क्लोज हो गए हैं उन सब के डॉक्यूमेंट्स आपके अपने रीजनल सेंटर से मिलेंगे। रीजनल सेंटर जो आपके स्टेट में होता है, मोस्टली हर स्टेट का एक रीजनल सेंटर होता है जो स्टेट के कैपिटल सिटी में होता है। तो आपको अगर आपका स्टडी सेंटर क्लोज हो गया तो आपको रीजनल सेंटर से मिलेगा, अदरवाइज आपको स्टडी सेंटर से मिलेगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने 2 या 1 सब्जेक्ट ट्रांसफर कराया है, टीओसी कराया है, 3 और 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, उनका रिजल्ट आ गया है, वो क्वालिफाई हो गए हैं और उनके रिजल्ट में 5 सब्जेक्ट मेंशन होकर आ रहे हैं और नीचे पास भी लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बताऊं, आपका जो मार्कशीट है वो आपके पर्टिकुलर रीजनल सेंटर से ही उपलब्ध होगा। आपको रीजनल सेंटर में विजिट करना होगा, एक एप्लीकेशन वहां पर देना होगा और उसके बाद एनओएस का आई कार्ड शो करके आप अपना हॉल टिकट दिखाकर आप जो है अपनी मार्कशीट को वहां से ले सकते हैं। रीजनल सेंटर होता है क्योंकि आपने ज्यादातर ऑन डिमांड एग्जाम्स रीजनल सेंटर में ही दिए होंगे या केवीज में दिए होंगे, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट जो है आपके रीजनल सेंटर में मिलेंगे। तो ये बात थी ऑन डिमांड एग्जाम स्टूडेंट की। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने पार्ट एडमिशन लिया है। अब जिन्होंने पार्ट एडमिशन लिया है वो ना तो स्टडी सेंटर से रिलेटेड है और ना ही रीजनल सेंटर से रिलेटेड है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है हेड ऑफिस से, हेडक्वार्टर से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हेडक्वार्टर जाना है और हेडक्वार्टर जाके आपको मार्कशीट मिलनी है, जी नहीं। उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है आपके डैशबोर्ड में, ई सर्विस के माध्यम से आप जो है अपनी पार्ट एडमिशन की मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। जब आप अप्लाई करेंगे उसमें कुछ चार्जेस हैं, वो चार्जेस आप पेड करेंगे तो उसके बाद एक ऑप्शन वहां पर आएगा कि बाय पोस्ट या बाय हैंड, कि आपको मार्कशीट कैसे चाहिए, आप खुद लेके जाएंगे या आपके घर पहुंचा दें। तो अगर आप बाय हैंड उसमें ऑप्शन डालते हैं तो आपके रीजनल सेंटर में वो आएगी, आपको रीजनल सेंटर से वो लेनी होगी आफ्टर 15 to 20 days आफ्टर अप्लाइंग। और अगर आप ये मानते हो कि नहीं ये मार्कशीट मेरे को बाय पोस्ट मेरे घर आ जाए, तो उस वक्त जब ये आप फिल कर रहे हो उस वक्त आप बाय पोस्ट का ऑप्शन चूज करिए, तो आपके घर पर ही मार्कशीट आएगी। और स्टूडेंट सिर्फ जो पार्ट एडमिशन वाले हैं उनको सिर्फ मार्क स्टेटमेंट मिलेगा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, जबकि पब्लिक एग्जाम वाले को 3 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ऑन डिमांड वालों को भी 3 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, लेकिन ऑन डिमांड वालों को अपना जो फेल का मार्कशीट है वो एडमिशन लेने के 10 दिन के अंदर अपने रीजनल सेंटर या हेड ऑफिस में सबमिट करना होता है। ऐसा ना करने पे आपको टीओसी नहीं दिया जाता है और आप कभी भी उस क्लास को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आपको हमेशा याद रखना है जो आपकी पुरानी ओरिजिनल फेल मार्कशीट है वो आपको जरूर ओरिजिनल सबमिट करनी है एनओएस में, तभी आपके वो जो है टीओसी के मार्क्स आपको अपडेट पाए जाए। तो ये थी इंफॉर्मेशन तीनों स्टूडेंट्स के लिए, पब्लिक एग्जाम, ऑन डिमांड और पार्ट टाइम एडमिशन के लिए। बहुत समय से जो है बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो आपको दे दिया जाए जिससे आपका सारा क्लैरिटी हो जाए और मैं समझता हूँ अब शायद बहुत हद तक आपको क्लियर भी हो चुका होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है आपको, उस पर जो है संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सारी दुविधा को क्लियर कर देंगे। इसी तरीके के वीडियोस के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको ऐसी ऑथेंटिक नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।